श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास 12वां अध्याय। शंकर जी के चले जाने पर वो बाला कांतिहीन हो श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा समय व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी बलवान काल के बस में हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो ये राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बींधने पर अर्जुन को मिली। सो हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने उनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वो बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि ये द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को याद आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़ करके वहाँ पहुँचा। अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ बेहोश हो गया। सदैव मेरे से प्रेम करने वाली पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाली को भी मैं त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मगन हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटा करके द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले कि श्री द्वारिकानाथ के द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरण करने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण करके और श्री कृष्ण का वचन याद करके अपने भाइयों और द्रौपदी से युधिष्ठिर बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम मास का महात्म सुना। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे, और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा धनमा भी पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुत्र पौत्र तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हो गए। इति पुरुषोत्तम मास महात्म्य 12वां अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।